मॉर्निंग स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हमारी चल रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कर चुके हैं। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। इसको समझने के लिए सपोज देयर इज ए सोर्स चार्ज प्लस क्यू, जिसको हमने यहाँ रखा हुआ है, उससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू एट पॉइंट ए। अब बिकॉज ये दोनों चार्जेस आपके प्लस के हैं, सो ये वाला चार्ज सोर्स चार्जेस प्लस क्यू को रिपेल करेगा, बट उस रिपल्सन के अगेंस्ट सपोज करो हम इस टेस्ट चार्ज को मूव कराएं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और वी कैन से दैट फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। सो इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जो हम इसको मूव करा रहे हैं, उस मूवमेंट के दौरान हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। वो वर्क डन ही एक्चुअली में स्टोर होता जा रहा है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? द वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द सोर्स चार्ज इन स्पाइट ऑफ इट्स रिपल्सन इज स्टोर्ड और इज गेटिंग कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पर हमने लिखा है WAB। WAB है मीन्स वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B will be stored और will be represented by UB minus UA। UB है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट B पॉइंट, UA है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट A जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस का जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम जीरो कंसीडर करते हैं। सो WAB इज इक्वल टू UB। सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन ही है जो हमें सोर्स चार्ज के अगेंस्ट एक टेस्ट चार्ज को मूव कराने के दौरान हमें करना पड़ रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या फिर? ये भी आपका ऑल्दो सेम ही है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो होता है वो आपका क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एक सोर्स चार्ज के अगेंस्ट एक टेस्ट चार्ज को जब हम A पॉइंट से B पॉइंट पर मूव कराएंगे अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, तो WAB बाई Q, इसको हम VB माइनस क्या लिखेंगे? VA। VB क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट B पॉइंट। VA क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट A पॉइंट, जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। इनफाइनाइट डिस्टेंस के पोटेंशियल को हम कितना करेंगे? जीरो। सो WAB बाई Q इज इक्वल टू VB। सो जब भी किसी टेस्ट चार्ज को हम मूव कराते हैं तो जो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज आता है वही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है। वहाँ पर जो यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के, वो इसके बेसिक फार्मूला से हम ड्राइव कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता ही है वर्क डन की वैल्यू कितनी आती है? जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो जूल पर कूलाम हम इसकी वैल्यू ले सकते हैं। और जो इसका डायमेंशन फार्मूला होगा V इक्वल टू W बाई Q। W का डायमेंशन फार्मूला वर्क का mL² माइनस इनवर्स 2 होता है। Q की वैल्यू आपको पता है, इसको सिंप्लीफाई करके भी V का डायमेंशन फार्मूला आप निकाल लेंगे। एंड V की जो यूनिट रहती है, जो मेजरिंग यूनिट है, वो क्या होती है? वोल्ट। अगर आपसे 1 वोल्ट को डिफाइन या पूछा जाए डिफाइन 1 वोल्ट, देन if you have to do 1 joule of work in moving a test charge of 1 coulomb, then electrostatic potential at that point will be 1 volt. Some more properties of electrostatic potential. The first one, it is a scalar quantity. So electrostatic potential basically एक scalar quantity है, and the second one is it is conservative. जैसा हमें पता है electrostatic force आपका कंजर्वेटिव होता है, मीन्स जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा जिस पाथ से हम लेकर आए वो उस पर डिपेंड करने की बजाय डिस्टेंस या पोजीशन पर डिपेंड करता है। सिमिलरली आपका ये भी कंजर्वेटिव ही होता है। एंड और एक क्लोज पाथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो नेट आपका जीरो आता है। फॉर एग्जांपल सपोज किसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को A पॉइंट से B पर मूव कराते हैं एंड फिर आपको रिट्रेस करते हैं पाथ को B से A की तरफ। सो जो WAB बाई Q आया वर्क डन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू B, एंड जो WBA आया फ्रॉम B टू A, इसको जो नेट वैल्यू हम निकालेंगे WAB बाई Q, इसकी वैल्यू तो VB माइनस क्या आएगी? VA। एंड WBA जो आपका VA माइनस क्या होगा? VB। इन दोनों को हम सम अप या ऐड करते हैं, सो नेट जो वैल्यू आएगी वो कितनी होती है? जीरो।
एंड थर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। आपका नेट जो पोटेंशियल की वैल्यू कैसे आती है, फॉर एग्जांपल मल्टीपल चार्जेज हैं Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn, एंड हमें एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वैल्यू निकालनी है। सभी चार्जेज का इससे डिस्टेंस गिवन है, सो जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा V, वो सम होगा V1 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, V2 ड्यू टू सेकंड एंड Vn ड्यू टू जो nth चार्ज होगा। एंड इससे रिलेटेड आपका एक और टॉपिक आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, एज द नेम सजेस्ट, इक्विपोटेंशियल मीन्स इक्वल पोटेंशियल। अगर किसी सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है तो उन सारे पॉइंट्स को मिलाकर जो आपका सरफेस बन रहा है उनको हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल। फॉर एग्जांपल एक सोर्स चार्ज प्लस Q रखा हुआ है हमने, इससे R रेडियस लेते हुए हम जितने भी पॉइंट्स हम ड्रॉ करेंगे उन सभी पर V की वैल्यू क्या आएगी, सेम, डिस्टेंस सेम है तो आपका सोर्स चार्ज भी सभी के लिए सेम है। इन ऐसे सारे पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये जो आपका स्फीयर बन रहा है उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज एट ए पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस R। जैसा कि डायग्राम में बना है, एक सोर्स चार्ज प्लस Q रखा हुआ है, हमें इससे R डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसके लिए जो हमारा डेफिनेशन हमने पढ़ी थी या जो तरीका था पोटेंशियल कैलकुलेट करने का, वो क्या था, कोई टेस्ट चार्ज +1 जिसकी वैल्यू को लिया है जो कि A पॉइंट पर है विच इज़ एट ए डिस्टेंस इनफाइनाइट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से R डिस्टेंस तक मूव कराएंगे, तो A पॉइंट से P पॉइंट तक मूव कराना है। तो इस दौरान जो आपका वर्क डन आएगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है बाय डेफिनेशन। जैसा कि आपको पता है V = W बाई क्या रहता है, Q। हमें W की वैल्यू निकालनी है, वर्क डन निकालना है इस A पॉइंट से P पॉइंट तक लेकर आने का। इसको सोल्व करने के लिए हमें एक इंटरमीडिएट स्टेप तक की वर्क डन की वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज A से B पॉइंट तक आप इस टेस्ट चार्ज को लेकर आए हो, ये B पॉइंट क्या है, इस B पॉइंट को हमने x डिस्टेंस मान लिया इस सोर्स चार्ज से, इसको हमने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लिया dx। सिर्फ हम इस स्मॉल पाथ के दौरान का वर्क डन निकाल लेंगे जो कि ऑब्वियसली कितना होगा, dw। लेकिन हमें तो कंप्लीट पाथ A to P का निकालना है, फिर इस स्मॉल वर्क डन को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो नेट वैल्यू आ जाएगी A to P की, वो आपकी V या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी। सो हम क्या करेंगे, अभी A पॉइंट टू B पॉइंट तक जो हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मूव करवा रहे हैं dx, उसके लिए वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे बाय इट्स बेसिक फॉर्मूला W = F.S। डिस्प्लेसमेंट को हमने x से रिप्रेजेंट कर रखा है बिकॉज आपका डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, वर्क डन भी क्या रहेगा, स्मॉल। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, A.P = AB cos थीटा F dx इंटू कोस थीटा। F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि रिपल्सन का होगा इस डायरेक्शन में, बिकॉज आपका सोर्स चार्ज प्लस Q इस +1 टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। एंड x या dx कौन सी डायरेक्शन में है, इसे अपोजिट डायरेक्शन में है। सो एंगल कितना आएगा, थीटा = 180, कोस ऑफ 180 कितना होता है, -1। सो जो आपकी dw की वैल्यू आ जाएगी -F इंटू क्या हो जाएगा, dx। F की वैल्यू पुट करते हैं जो कि कूलम्ब्स फोर्स से K Q1 Q2/R² फॉर्मूले से -K फर्स्ट चार्ज Q इंटू सेकेंड चार्ज जो आपका टेस्ट चार्ज है 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। B पॉइंट तक हम डिस्टेंस x मान रहे हैं, सो डिस्टेंस कितना हो गया, x² इंटू क्या आ गया, dx। ये dw की वैल्यू आई है, बट हमें कैलकुलेट करनी है टोटल पाथ की वैल्यू। इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इसमें dx या डिस्प्लेसमेंट की रिस्पेक्ट में हो रहा है तो लिमिट हम डिस्प्लेसमेंट या लेंथ की ही पुट करेंगे जो कि कहाँ से कहाँ है, हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस से r डिस्टेंस तक लेकर आना है। तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट हमने पुट की है इनफाइनाइट से कहाँ तक पुट की है, r तक पुट की है। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है
अब आपको पता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट चीज़ों का नहीं होता, कांस्टेंट टर्म को हम बाहर लेकर आएंगे इस राइट हैंड साइड के फॉर्मूले से। लेफ्ट हैंड साइड में तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू जो आपका राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन का, उसमें कांस्टेंट चीज़ें के और क्यू आपका कांस्टेंट टर्म है, इनको बाहर लेकर आएंगे, माइनस के क्यू 1/x² इंटू क्या हो जाएगा dx इन्फानाइट टू r। इसको आगे सोल्व करते हैं, सो w इज इक्वल टू माइनस के क्यू, जो 1/x² था इसकी पावर को ऊपर लेकर जाएंगे, x रेज टू पावर -2 इंटू dx, ऐसा हम लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट आपकी स्टेप होगी उसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, x रेज टू पावर nx को nx n-1 करते हैं, इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे तो जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, x की पावर जो भी थी +1 डिवाइडेड बाई जो आपका +1 करके पावर ऐड किया है, और लिमिट पुट कर देंगे इन्फानाइट से कहाँ तक, r तक पुट कर देंगे। इसको और सिंपल करके कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -2 + 1, x रेज टू पावर -1 बचेगा, नीचे भी आपका कितना बचेगा -1 इन्फानाइट टू r। इस माइनस से माइनस वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सो w इज इक्वल टू के क्यू, अंदर कितना बचा x रेज टू पावर -1, उसको सिंप्लीफाई करके हम 1/x लिख सकते हैं, इन्फानाइट टू कितना बचा है, और अब लिमिट पुट करेंगे x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, w इज इक्वल टू के क्यू 1/r माइनस 1/इन्फानाइट, 1/इन्फानाइट कितना होता है 0, तो जो आपका रिमेनिंग पोर्शन बचा सिर्फ w इज इक्वल टू के क्यू बाई क्या बचा है r। ये w की वैल्यू आई है, बट हमें कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो कि बाय डेफिनेशन क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जो आपका टेस्ट चार्ज लिया है वो ऑलरेडी आपने +1 लिया है, तो जो w बाई क्यू की वैल्यू आएगी वो भी के क्यू बाई कितनी रहेगी, r ही रहेगी। k क्या है यहाँ पर 1/4πε0 इंटू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए सिंगल चार्ज की वैल्यू आई है, v इज इक्वल टू के क्यू बाई r। स्मॉल r क्या है, वो डिस्टेंस जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका काफ़ी कॉम्प्लेक्स और प्रॉब्लम रहती है, जिसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, उसको करते हैं स्टेप बाय स्टेप और कोशिश करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको करने की। सपोज एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q चार्ज +q चार्ज, जिनमें टोटल जो डाइपोल लेंथ होती है 2a, वो इसके सेंटर से ऊपर वाला लेंथ भी a और नीचे वाली लेंथ भी कितनी है a। इससे r डिस्टेंस पर, जो इसका सेंटर है उससे r डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट P है, जहाँ पर हमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये जो पॉइंट P है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल के साथ कोई भी जनरल थीटा एंगल बना रहा है। इस थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो 0 वैल्यू भी हो सकती है, एक्सियल लाइन का कंसेप्ट हो जाएगा, वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री भी हो सकता है, इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगा, इसके अदर भी कोई भी थीटा की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एडिटिव नेचर का है, मींस जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा P पॉइंट पर, वो इस Q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा V1 और इस -Q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा V2, वो आपकी वैल्यू आएगी V1 + V2। सो +Q चार्ज से सपोज करो ये डिस्टेंस कितना है R1, सो इस +Q चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा V इज इक्वल टू कितना होगा V1। सिमिलरली -Q चार्ज से इसका डिस्टेंस सपोज करो कितना है R2, इस -Q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी V2, और नेट जो आपकी V की वैल्यू रहेगी वो V1 प्लस क्या रहेगी V2। अब V1 और V2 की वैल्यू पुट करते हैं, कौन से बेसिक फॉर्मूले से, V इज इक्वल टू के क्यू बाई R, जो लास्ट हमने टॉपिक किया था पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, के क्यू बाई R। V1 की वैल्यू कितनी रहेगी, k इंटू +Q डिवाइडेड बाई R डिस्टेंस कितना है R1, और जो V2 की वैल्यू क्या रहेगी, k इंटू चार्ज -Q बाई डिस्टेंस कितना रहेगा R2। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, सो V इज इक्वल टू के क्यू बाई R1 प्लस k ऑफ -Q बाई R1। इसमें से कॉमन चीज़ें हम लेते हैं, बाहर लेते हैं,
डिस्टेंस कितना रहेगा R2, KQ कॉमन आएगा 1/R1 माइनस 1 कितना आएगा R2। तो ये एक स्टेप या बीच का इंटरमीडिएट आपकी स्टेप है V की KQ इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए 1/R1 की वैल्यू हमें चाहिए, 1/R2 की वैल्यू चाहिए, उसको यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन में, फिर उसको सोल्व करने से V की वैल्यू आएगी। अब उसके लिए क्या करेंगे, इस प्लस Q से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो आपका A लेंथ है इसके दो कंपोनेंट करेंगे। थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो तो कितना हो जाएगा A कोस थीटा, एंड सिमिलरली इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा A साइन थीटा। इस A के कंपोनेंट किए, A का थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा A कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा A साइन थीटा। अब बिकॉज ये इसके पैरेलल है तो ये जो साइड आपकी बची है इसको भी हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई A साइन थीटा। ठीक है, अब एक ट्राइंगल कंस्टिट्यूट हुई है आपकी जिसको हम नेम करेंगे तो A पॉइंट मान लिया, इसको B पॉइंट मान लिया और इसको C पॉइंट मान लिया। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारी बनी है AB एंड C। AB जो लेंथ है आपकी A साइन थीटा, जो आपकी BC लेंथ है, BC लेंथ है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, जो टोटल लेंथ है ये तो आपकी R है, इसमें से A कोस थीटा का पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो BC जो लेंथ बची है वो कितनी बची है R माइनस A कोस थीटा। बट हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू है चाहिए वो किसकी है, राइट एंगल की, जो कि इस ट्राइंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो इस ट्राइंगल में जो आपका ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो जो फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल ABC जो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है उससे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसकी, AC की, जो कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC क्या है R1, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB क्या है A साइन थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC स्क्वायर, BC क्या है R माइनस A कोस थीटा, R माइनस A कोस थीटा। A माइनस B का स्क्वायर ओपन करेंगे, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये फॉर्मूला अप्लाई किया इज इक्वल टू कितना है R1 स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो आपकी वैल्यू कितनी बचेगी R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करने से कितना आएगा A स्क्वायर माइनस 2RA कोस थीटा। या इससे हम R स्क्वायर कॉमन लें सभी टर्म से तो डिवाइडेड बाई R स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस इसको R स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, R से एक पावर कैंसिल होगी, 2A कोस थीटा बाई कितना आएगा R इज इक्वल टू R1 स्क्वायर। जो नेक्स्ट इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी या एक वैल्यू हम यूज़ करेंगे, जो A है इफ़ वेरी लेस देन आपका R है देन A स्क्वायर वेरी लेस देन R स्क्वायर होगा। उस केस में A स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये वाली जो टर्म है A स्क्वायर बाई R स्क्वायर, इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, बिकॉज A स्क्वायर की वैल्यू R स्क्वायर से काफ़ी छोटी या लेस रहने वाली है। तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा R स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2A कोस थीटा बाई कितना आएगा R। ये हमारी R1 स्क्वायर की वैल्यू आई है। ठीक है, या यहाँ से आप R1 की वैल्यू निकालेंगे, रूट करेंगे तो R इंटू 1 माइनस 2A कोस थीटा बाई R, इसकी पावर कितनी रह जाएगी 1/2 पावर रह जाएगी। ठीक है, अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जो nth टर्म है वो आपकी पावर आगे आएगी। सो R1 इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस
ये जो भी पावर है 1/2 ये इस पूरी टर्म के आगे आ जाएगी। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n का क्या होता है 1 प्लस एन एक्स। जो nth पावर है वो आपकी जो पावर है nth टर्म के आगे आ जाती है इनटू ये टर्म एज इट इज 2a कोस थीटा बाई कितना है r। 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। सो जो आपकी r1 की वैल्यू है r इंटू 1 माइनस a कोस थीटा बाई कितनी आएगी r आएगी। ये वैल्यू हमें बाद में कहाँ पुट करनी है, जो आपका v इक्वल टू के क्यू इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 चल रहा है उसमें r1 की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब r2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, r2 की वैल्यू को निकालने के लिए सपोज हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया या इस साइड को हम जो आपकी ये वाली साइड है इसको आगे बढ़ाते हैं और ये D पॉइंट मान लेते हैं। D पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये अगर थीटा एंगल है तो अल्टरनेट ये एंगल भी कितना होगा थीटा एंगल होगा। ये A साइड है, ये उसका थीटा वाला कंपोनेंट कितना होगा A कोस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। अब इसको नेम कर लेते हैं DE और C ट्राइंगल मान लेते हैं। DE और C ट्राइंगल ये कंप्लीट ट्राइंगल DE से लेकर कहाँ तक C तक। इस ट्राइंगल में किसकी वैल्यू चाहिए हमें R2 की वैल्यू चाहिए जिसको हम यहाँ पुट करेंगे। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने ये वाली साइड कौन सी हो गई हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू के लिए हमें आपका बेस भी चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए। अब क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक आपकी R थी, इसमें a कोस थीटा और ऐड होकर ये कितनी हो जाएगी r प्लस a कोस थीटा। जैसे पीछे वाले में तो r माइनस a कोस थीटा थी, इसमें ऐड होकर आपकी ये टोटल साइड कितनी हो जाएगी r प्लस a कोस थीटा। और ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी कितनी रहने वाली है a साइन थीटा, जो इसका दूसरा कंपोनेंट है। सो आपका जो ये साइड को निकालने का जो आपका प्रोसीजर था फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल ABC से निकाला था। सिमिलरली अब हम आपकी जो राइट एंगल ट्राइंगल है DEP से निकालेंगे। फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल DEP हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर DP स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर A साइन थीटा प्लस R प्लस A कोस थीटा का स्क्वायर। जैसा पीछे वाले में तो R माइनस A कोस थीटा था, बस यही डिफरेंस है, यहाँ पर R प्लस A कोस थीटा हो जाएगा। इसको और फर्दर सोल्व करेंगे A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A प्लस B का फॉर्मूला A प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम प्लस 2RA कोस थीटा। ये दोनों टर्म्स में A स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बचेगा जो कि 1 हो जाएगा। सो DP क्या है आपकी R2 की वैल्यू है। R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर बचेगा प्लस इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा A स्क्वायर प्लस 2RA इंटू क्या आएगा कोस थीटा। अब इन सारी टर्म से R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 2A कोस थीटा बाई कितना आएगा R आएगा। सेम तरीके से A स्क्वायर बाई R स्क्वायर को हम क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे। सो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा R स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2A कोस थीटा बाई कितना आएगा R। बट हमें R2 की वैल्यू चाहिए R2 स्क्वायर की नहीं, तो कैंसिल करेंगे स्क्वायर तो ये पावर कितनी आ जाएगी 1/2। फिर सेम बाइनोमियल एक्सपेंशन से 1/2 पावर को आगे लेकर आएंगे। सो R2 इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस पावर आपकी 1/2 आगे आ जाएगी, बाकी बिल्कुल आपका सेम है 2A कोस थीटा बाई कितना है R। 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। सो R2 की वैल्यू भी आ गई R इंटू 1 प्लस A कोस थीटा बाई R, और जो R1 की आई थी वो 1 माइनस A कोस थीटा बाई R आई थी। इन दोनों R1 और R2 को यहाँ हम पुट करते हैं आपकी वैल्यू में। सो V इज इक्वल टू K क्यू इंटू 1/R1
R1 की वैल्यू कितनी थी, R इंटू 1 माइनस ए कोस थीटा बाई आर, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, R1 प्लस ए कोस थीटा बाई कितना आएगा, R। इन दोनों से R आपका कितना आएगा, कॉमन आएगा, जिसको हम बाहर लेकर आएंगे, के क्यू बाई आर, 1 बाई, यहाँ तो नीचे बचेगा 1 माइनस ए कोस थीटा बाई आर, माइनस करके यहाँ बचेगा 1 प्लस ए कोस थीटा बाई आर, मीन्स ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में बचेगा। तो जो आपका एलसीएम आएगा वो ए स्क्वेयर माइनस क्या आएगा, बी स्क्वेयर। ए यहाँ पर 1 है, ए स्क्वेयर माइनस बी आपकी ये वाली टर्म है, ए कोस थीटा बाई आर, यहाँ तो माइनस बी है, यहाँ प्लस बी है, तो इसका स्क्वेयर करेंगे, कोस स्क्वेयर थीटा बाई कितना आएगा, आर स्क्वेयर। ये तो आपका क्या आया है, इस पूरी टर्म का एलसीएम आया है, ठीक है। ऊपर a माइनस बी है तो ऊपर a प्लस बी बचेगा, मीन्स 1 प्लस ए कोस थीटा बाई कितना बचेगा, r माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको मैथमेटिकली सोल्व ही कर रहे हैं, जो कि कोई आपका मुश्किल स्टेप नहीं है। आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितनी वैल्यू बचेगी, ए कोस थीटा बाई आर प्लस ए कोस थीटा बाई आर, ऊपर तो कितना बचेगा 2a कोस थीटा बाई आर, और नीचे ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर की टर्म को हम क्या कर रहे थे, नेग्लेक्ट कर रहे थे। तो जो आपकी वैल्यू बचेगी v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, तो आपका पहले से ही था। ऊपर ए कोस थीटा बाई आर प्लस ए कोस थीटा बाई आर की वैल्यू कितनी बचेगी, 2a कोस थीटा बाई कितनी बचेगी, r। नीचे 1 स्क्वेयर माइनस ये टर्म आपने नेग्लेक्ट कर दी, सिर्फ 1 स्क्वेयर या 1 ही वैल्यू बची है। और q इंटू 2a तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है हमारी, जिसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो v की वैल्यू आई है, के पी कोस थीटा बाई कितनी आई है, आर स्क्वेयर। अब इसमें थीटा एंगल क्या है, थीटा एंगल वो पॉइंट का एंगल है जहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे। अब इस थीटा के डिफरेंट केसेस बनते हैं। अगर सपोज करो थीटा आपका 0 है, एक्सियल लाइन पर आ गया, तो कोस 0 कितना हो जाएगा 1, सिर्फ वैल्यू कितनी बचेगी के पी बाई आर स्क्वेयर। अगर थीटा हम 90 पुट करते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर, तो कोस ऑफ 90 कितना हो जाएगा, 0 वैल्यू हो जाएगी, तो v की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। तो जो आपका एक्सप्रेशन या फाइनल रिजल्ट आया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट विच इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, उसकी वैल्यू बची है के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वेयर।